नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है स्पेस के एक फैसिनेटिंग और अनोखे सफ़र पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास ऐसे स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारी दुनिया को बदल सकते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और मिस्टीरियस नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की, जिनको NEOs भी कहते हैं। अगर ये हमारे अर्थ के पास से गुजरें तो क्या हो सकता है? क्या ये हमारे लिए एक थ्रेट है या फिर कुछ और? आज हम ये सब समझेंगे और आपको बताएंगे कि ये स्पेस ऑब्जेक्ट्स हमारी ज़िंदगी में कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो सीट बेल्ट लगा लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये एक थ्रिलिंग जर्नी होने वाली है। सबसे पहले जानते हैं कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। अगर आपको लगता है कि एस्टेरॉइड्स सिर्फ मूवी में दिखते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। एस्टेरॉइड्स एक्चुअली स्पेस में रियल चीज़ें हैं। ये क्या चीज़ है? एस्टेरॉइड्स वो छोटी या बड़ी रॉक या मेटल से बनी हुई ऑब्जेक्ट्स हैं जो सोलर सिस्टम में घूमती रहती हैं। यानी ये आपके सोचने से ज़्यादा क्लोज हैं। क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर एस्टेरॉइड्स एक ही जगह यानी कि एस्टेरॉइड बेल्ट में मिलते हैं? ये एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में पड़ा होता है। ये बेल्ट एक बड़ी रॉकी एरिया है जहाँ पर बिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स घूम रहे हैं। पर ये जो एस्टेरॉइड्स हैं, ये सब एक जैसे नहीं होते। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं और कुछ इतने बड़े होते हैं कि उनका साइज़ एक छोटे से प्लेनेट के बराबर का होता है। अगर हम बात करें सबसे बड़े एस्टेरॉइड की, तो उसका नाम है कैरस। कैरस का साइज़ इतना बड़ा है कि ये एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में भी क्लासिफाई किया गया है। ये एस्टेरॉइड या ड्वार्फ प्लैनेट एस्टेरॉइड बेल्ट में सबसे बड़ा है। दुनिया भर के साइंटिस्ट कैरस को क्लोजली स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि शायद यहाँ पे वाटर भी हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की, तो हमें ये भी समझना होगा कि ये स्पेस के कोई रैंडम ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। इनका फॉर्मेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक टाइम पर प्लैनेट्स बनने की कोशिश कर रहे थे, पर कुछ वजह से इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया और ये बस अपनी ऑर्बिट में घूमते रह गए। आज भी स्पेस में अपने रास्तों पर घूमते रहते हैं, कभी अर्थ के पास से, कभी मार्स के पास से और कभी जुपिटर के पास से गुजरते रहते हैं। अब बात करते हैं कॉमेट्स की। आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी ऐसे ब्राइट लाइट स्ट्रीक्स आसमान में दिखाई देती हैं, जिसे हम शूटिंग स्टार समझ लेते हैं, पर वो एक्चुअली कॉमेट्स होते हैं। जी हाँ, कॉमेट्स को हम थोड़ा रोमांटिक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने साथ एक ब्राइट और स्टनिंग टेल बना के जाते हैं। कॉमेट्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। इनके पास एक सॉलिड न्यूक्लियस होता है, जो कि आइस, डस्ट और गैसेस से बना होता है। जैसे ही ये कॉमेट अपने ऑर्बिट में सन के करीब जाते हैं, इनका आइस मेल्ट होने लगता है और फिर ये एक लॉन्ग टेल बन जाता है। ये टेल एक्चुअली डस्ट और गैस की वजह से फॉर्म होती है, जो कि कॉमेट के न्यूक्लियस से रिलीज होती है। एक्चुअली कॉमेट्स का ओरिजिन बहुत दूर होता है, ओर्ट क्लाउड और कुइपर बेल्ट से। ये दो एरियाज हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बहुत ही रिमोट रीजन्स में लोकेटेड हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ओर्ट क्लाउड कहाँ है, तो सोचिए स्पेस का सबसे फारथेस्ट कॉर्नर। वहाँ से ये कॉमेट्स अपनी लॉन्ग जर्नी पर निकलते हैं। ये कॉमेट्स बहुत टाइम तक सोलर सिस्टम के आउटर एजेस पर रहते हैं और जब ये सन के पास आते हैं तो ये हमारे लिए स्पेक्टेकुलर साइट्स बन जाते हैं। एक फेमस कॉमेट जो आपने डेफिनेटली सुना होगा, वो है हेलिस कॉमेट। ये कॉमेट हर 76 ईयर्स में अर्थ के पास से गुजरता है। हेलिस कॉमेट के बारे में लोगों ने कई सालों तक प्रेडिक्शन की थी और जब ये 1986 में अर्थ के पास आया तो लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। तीसरे हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, NEOs। आप सोच रहे होंगे कि अब तक जो हमने डिस्कस किया वो सब स्पेस के अंदर छुप कर घूम रहा है,
पर अब बात करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स की जो अर्थ के एकदम पास से गुजरते हैं, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स अपने ऑर्बिट में अर्थ के बहुत करीब आ जाते हैं, मतलब ये हमारे लिए एक पोटेंशियल थ्रेट भी हो सकते हैं। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने पाथ पर अर्थ के ऑर्बिट के बिल्कुल क्लोज से गुजरते हैं। इनका साइज छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है और ये कभी कभी हमारे लिए सीरियस डेंजर भी बन सकते हैं और ये अर्थ के साथ कोलाइड भी कर सकते हैं। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है क्योंकि स्पेस इतना वास्ट है कि इनको डिटेक्ट करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। आजकल नासा और दुनिया भर के साइंटिस्ट इन एनईओस को डिटेक्ट कर रहे हैं या कह सकते हैं कि ट्रैक कर रहे हैं। उनके साइज़, स्पीड और ट्रेजेक्ट्री को कैलकुलेट किया जा रहा है ताकि अगर कभी कोई बड़ा एस्टेरॉयड या कॉमेट अर्थ के पास आए तो हम उसका पता पहले से ही लगा सकें और प्रॉपर स्टेप्स ले सकें। एक सवाल जो हम सभी के दिमाग में आता है कि अगर कोई बड़ा एनईओ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट अर्थ से कोलाइड कर जाए तब क्या होगा? ये सोचने से भी डर लगता है। अगर कोई बड़ा एस्टेरॉयड या कॉमेट अर्थ से टकरा जाए तो उससे ग्लोबल डिजास्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि एक मैसिव एक्सप्लोजन, सुनामी, फायर्स और ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंजेस, जिससे कई प्रजातियां खत्म होने और अर्थ को भारी नुकसान होने के बहुत चांसेस होते हैं। एक ऐसा ही इवेंट हमारी हिस्ट्री में हो चुका है। 66 मिलियन ईयर्स पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड अर्थ से टकरा गया था और उसी इम्पैक्ट की वजह से डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। ऐसे इम्पैक्ट्स काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अगर आज के टाइम पर ऐसा कुछ होता है तो हमारे लिए काफ़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पर आजकल साइंटिस्ट इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस अपनी टेक्नोलॉजी से नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर रहे हैं और हमें अपने प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए हैं। अब बात करते हैं कि एनईओस को ट्रैक कैसे किया जाता है। एनईओ को डिटेक्ट करना एक चैलेंजिंग टास्क है, पर आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी ने इसे काफ़ी आसान बना दिया है। स्पेस टेलीस्कोप्स और रडार सिस्टम्स का यूज़ करके साइंटिस्ट इन ऑब्जेक्ट्स का साइज़, स्पीड और ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट कर लेते हैं। नासा के पास एडवांस ऑब्जर्वेटरीज हैं जो दुनिया भर के एनईओस को ट्रैक करते हैं। ये ऑब्जर्वेटरीज उन ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करते हैं जो अर्थ के ऑर्बिट के करीब से पास हो रहे होते हैं। जब एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होता है, उसके बाद उसकी ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट करना और ये डिटरमाइन करना कि क्या वो अर्थ के लिए एक थ्रेट हो सकता है, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट टास्क हैं। साइंटिस्ट ये भी प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर कोई एनईओ अर्थ के करीब आए तो उसका पाथ किस डायरेक्शन में होगा। अगर कोई एनईओ डेंजरस हो तो हम टाइम पर एक्शन ले सकते हैं, जैसे डिफ्लेक्ट करना, रीडायरेक्ट करना या फिर उसे रीट्रैक करना। अगर कभी कोई डेंजरस एनईओ अर्थ के पास आए तो क्या हम उसे रोक सकते हैं? जी हाँ, साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे एडवांस स्ट्रेटजीज डेवलप की हैं जिससे हम एनईओ को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। एक स्ट्रेटजी है काइनेटिक इम्पैक्टर, जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड या कॉमेट के ऊपर भेजा जाता है और वो उसके ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर देता है। नासा ने एक मिशन भी लॉन्च किया था जिसका नाम था डार्ट मिशन, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इस मिशन का पर्पस था एक एस्टेरॉयड को एक स्पेसक्राफ्ट से हिट करना, ताकि ये टेस्ट किया जा सके कि ये टेक्निक कितनी इफ़ेक्टिव है। अगर ऐसे मिशन सक्सेसफुल होते हैं तो हम फ्यूचर में अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस सब की एक दूसरी साइड भी है। एस्टेरॉयड सिर्फ खतरा नहीं है, बल्कि ये अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। जी हाँ, आज के टाइम में एस्टेरॉयड माइनिंग का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। अगर हम स्पेस में माइनिंग कर सकते हैं तो हम वैल्यूएबल मेटल्स जैसे गोल्ड, प्लेटिनम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को
एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आज की रिसर्चेस से एस्टेरॉयड माइनिंग का फ्यूचर काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है। हम जो मेटल्स अर्थ पर माइनिंग करते हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन स्पेस में एस्टेरॉयड्स में वास्ट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर हम एस्टेरॉयड माइनिंग को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो दुनिया की इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अब जानते हैं एस्टेरॉयड, कॉमेट और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स के बारे में कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग और अमेजिंग से फैक्ट्स। एस्टेरॉयड बेल्ट का साइज़ कितना है? एस्टेरॉयड बेल्ट जो मार्स और जुपिटर के बीच में है, उसका साइज़ इतना बड़ा है कि अगर आप इसे अर्थ के साइज़ से कंपैरिजन करें तो ये बेल्ट 1.7 मिलियन किलोमीटर्स वाइड है। मतलब ये अर्थ से 20 गुना ज़्यादा स्पेस में फैला हुआ है। दूसरा है लार्जेस्ट एस्टेरॉयड, केरेस, जो एक एस्टेरॉयड भी है और एक डॉर्फ प्लैनेट भी। वो 940 किलोमीटर्स वाइड है। ये सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है और ये इतना बड़ा है कि नासा ने इसे एक डॉर्फ प्लैनेट के रूप में भी क्लासिफाई किया है। थर्ड फैक्ट, हेलिस कॉमेट की ऑर्बिट। हेलिस कॉमेट जो हर 76 ईयर्स में अर्थ के पास से गुजरने के लिए आता है, उसका एक ऑर्बिट 16 बिलियन किलोमीटर्स का होता है। इस कॉमेट को आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एक या दो बार ही देख सकते हैं। नंबर 4, स्पीड ऑफ कॉमेट्स। जब कॉमेट्स अपनी ऑर्बिट में सन के आसपास आते हैं तो ये अपनी स्पीड 350,000 किलोमीटर्स पर आवर तक बढ़ा सकते हैं। मतलब इनकी स्पीड अर्थ की स्पीड से 1000 टाइम्स ज़्यादा हो सकती है। नंबर 5, नंबर ऑफ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। आज तक 25,000 से भी ज़्यादा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट किए जा चुके हैं जो हमारे प्लेनेट के आसपास घूमते हैं, और ये नंबर हर दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि साइंटिस्ट नए ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करते रहते हैं। नंबर 6, क्लोज अप्रोचिंग एनईओ। एस्टेरॉयड 99942 एपोफिस जो 2029 में अर्थ से 31,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर गुजरेगा, उसका साइज़ 370 मीटर्स का है। अगर ये अर्थ से टकरा गया तो ये बहुत बड़ा ग्लोबल डिजास्टर बन सकता है। नंबर 7, एस्टेरॉयड इम्पैक्ट साइज। अगर कोई एस्टेरॉयड अर्थ पर लैंड करता है जो 1 किलोमीटर चौड़ा है तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और एक्सटिंक्शन इवेंट्स को ट्रिगर कर सकता है। एक ऐसे एस्टेरॉयड की टक्कर से दिन में रात हो सकती है और अर्थ पर इंटेंस हीटिंग या कूलिंग आ सकती है। नंबर 8, कॉमेट टेल लेंथ। कॉमेट अपने सन के पास आने पर अपनी टेल बनाते हैं जो कभी कभी 100 मिलियन किलोमीटर्स तक बढ़ सकती है। ये टेल एक्चुअली कॉमेट के न्यूक्लियस से रिलीज होती है जो कि गैसेस और डस्ट का मिक्सचर होता है जो सन की हीट की वजह से बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और डिस्कवरीज। इन स्पेस ऑब्जेक्ट्स को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम फ्यूचर में इनसे होने वाले पोटेंशियल डेंजर से बच सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। स्पेस के बारे में हमेशा क्यूरियस रहें क्योंकि हमारा यूनिवर्स हमें हर दिन कुछ नया सिखाने के लिए रेडी रहता है। धन्यवाद।